हम लोग गीता के 5वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। ये जो प्रश्न है आत्मवित कर्तृक है अथवा अनात्मवित कर्तृक है, इसको लेकर विचार हुआ था। और दूसरा एक तीसरे अध्याय में जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना, वहाँ तो अर्जुन ने प्रश्न किया था ही और प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। तो दोबारा यहाँ जो हो रहे प्रश्न, ऐसा शंका भी हो सकती, उसको भी समाधान किया। तीसरे अध्याय में जो प्रश्न किया था वहाँ ज्ञान और कर्म का एक साथ अनुष्ठान संभव नहीं है, तो इसलिए भगवान दोनों को अलग अलग करके बता दिया, सांख्य योगी और कर्म योगी के लिए। और बाद में ये भी कहा दिया सन्यास के बिना, ज्ञान के बिना सन्यास संभव नहीं है, ये भी बता दिया। इसलिए वहाँ जो निचोड़ करके ये सिद्ध हुआ था, ज्ञान सहित सन्यास ही मोक्ष का कारण है, ये निश्चय हुआ था। तभी अर्जुन के मन में यहाँ संशय हुआ, ज्ञान रहित सन्यास और कर्म अनुष्ठान, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न हुआ था। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। श्लोक देख लीजिए, उच्चारण तो हुआ था। अर्जुन उवाच, यहाँ अर्जुन बोल रहे, प्रश्न कर रहे, क्योंकि भगवान ने चौथे अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों बता दिया था, और अंतिम में अर्जुन को कहा दिया तुम तो युद्ध करो करके, उसी को लेके प्रश्न कर रहे। संन्यासम कर्माणाम संन्यासम, कर्मों का जो संन्यास अर्थात उसका जो त्याग है। संन्यास का मतलब यहाँ त्याग लेना। हे कृष्ण, ये संबोधन, हे कृष्ण। कृष्ण का मतलब है कर्ष्यति सर्वान् स्वकुक्षो प्रलय काले, प्रलय काल में अपने तरफ से सबको कर्षण करता है, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कर्षति सर्वान्, कहाँ? स्वकुक्षो। स्वकुक्षो मतलब अपने में, अपने कोक में मतलब अपने अंदर। कभी प्रलय काले, तो अर्थ हो गया प्रलय काल में चराचर जगत को अपने अंदर आकर्षण करता है, समेट लेता है, अंतर्भूत करता है, इसलिए भगवान का नाम है कृष्णा।
तो कर्ष्यति सर्वान् स्वाकुक्षो प्रलय काले इति कृष्ण। अथवा कर्ष्यति आत्मसात् करोति, कर्ष्यति आत्मसात् करोति, आनंदत्वेन परिणमयति मनो भक्तानाम इति। कर्षयति का मतलब आत्मसात् करोति, आनंदत्वेन ऐसा नहीं, आनंद रूप से आत्मसात् करता है। तो कर्षयति आत्मसात् करोति, आनंदत्वेन परिणमयति इति मनोभक्तानाम। कहने का मतलब जो भक्तों का जो मन है आनंद रूप में परिणत करके अपना रूप बना देता है भगवान, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। एक तो प्रसिद्ध है कृषिर्भूवाचको शब्दो नश्च निवृत्तिवाचकाः तयोश् ऐक्य परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया है। कृष्ण में देखो क्री है, कृषिर्भूवाचका सत्तावाचक है, और कृष्ण में जो न है निवृत्तिवाचक है, जिसमें सत्ता भी है निवृत्ति है, दोनों एक। जो परब्रह्म है वही कृष्ण है, ये अर्थ किया। इसलिए बोले हे कृष्ण कर्माणाम संन्यासम, जो कर्मों का जो परित्याग है। कौन सा कर्म? भाष्यकार कहेंगे खाना पीना नहीं, शास्त्रीय कर्म, शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ कर्म, उनका परित्याग। च पुनर्योगम शंसति, दोनों साथ लेना। कर्माणाम संन्यासम शंसति, पुनर्योगम च शंसति। ये शंसति धातु है ना, शंस धातु कथन अर्थ में, अर्थात बतलाते हो। क्या बतलाते हो? एक तरफ से आप बता रहे कर्मों का परित्याग बतला रहे हो, और पुनः योगम बोल तो कर्मयोग, उसके विषय में भी बतला रहे हो, उभयात्मिका बता रहे हैं। इसलिए यत श्रेयम एतयोर, एतयोर यत श्रेयम, इन दोनों में जो प्रशस्ततर है, श्रेष्ठ है, एकम, दो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तत्में ब्रूहि सुनिश्चितम, आप निश्चय करके मुझे बता दीजिए। हे अर्जुन, आपके लिए श्रेष्ठ है, ये निश्चय करके बता दीजिए। भाष्य में देखिए, भाष्य में संन्यासम, संन्यास का अर्थ कर रहे परित्यागम। अच्छा, किसका परित्याग? कर्मणाम। कौन सा कर्म है? भाष्यकार बोले शास्त्रीयाणाम कर्माणाम, लौकिक कर्म नहीं, शास्त्र में विधान किए हुए कर्मों का परित्याग। उसमें भी कौन सा? शास्त्र में तो बहुत कर्म हैं, सारे कर्म थोड़े ले सकते हैं, इसलिए बता नए नए अनुष्ठान विशेषाणाम, अनुष्ठान रूप कर्म को, क्योंकि शास्त्र में सारे कर्म सभी अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अलग बताया, ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग बता दिया। तो इसलिए बोल रहे अनुष्ठान विशेषणाम शास्त्रीयाणाम कर्माणाम परित्यागः संन्यासा, ये संन्यास है। शंससि, उसी का अर्थ कर रहे कतयसी,
अर्थात उसको आप बतला रहे। क्या बतला रहे? कर्म त्याग बतला रहे। इति एतत् पुनः, और पुनः क्या बता रहे? योगम चह, योगम बोल तो तेषाम एव अनुष्ठानम। यहाँ योग का मतलब है कर्म योग, इसलिए योग बता रहे। जो कर्म परमात्मा के तरफ से ले जाता है, जो कर्म संसार से छुड़ा करके स्वरूप के ओर ले जाता है, इसलिए उसको योग कहा दिया। कर्म तो एक ही है, आपकी भावना, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य को लेकर निर्णय किया जाता है। यदि अपना कल्याण के लिए, परमात्मा की ओर जाने के लिए करते, वो कर्म योग होगा। यदि केवल पेट भरने के लिए, संसार के लिए करते, वो भोग होगा, योग नहीं होगा। इसलिए हाँ कर्म को योग कहा रहे। तो इसलिए बोल रहा पुनः योगम च, तेषाम बोल तो उन्हीं कर्मों का, एवं अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यत्वम शंससि। एक तरफ से आप पुनः ये बता रहे, जिन कर्मों को त्यागने के लिए बता दिया था, उन्हीं कर्मों को, शास्त्रीय कर्मों को, अनुष्ठान करने योग्य कर्मों को अनुष्ठान करना चाहिए, कर्तव्य रूप से अनुष्ठान करना चाहिए, ये भी बता रहे। अतो हो, अतो बोल तो अस्मात् कारणात्, इसलिए मैं कतरत श्रेया, मुझे इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इति संशयः, ये मुझे संशय। किम कर्मानुष्ठानम श्रेय किम वा तद्हानम। हे भगवान, क्या मुझे कर्म का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ है, ये उचित है, अथवा कर्म का त्याग करना कल्याणकार है? इसलिए मुझे संशय है। इति प्रशस्ततरम च अनुष्ठेयम, अतः जो श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर भी हो और उसका अनुष्ठान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ होता है उसका ही अनुष्ठान किया जाता है, जो उत्कृष्ट होता है वही अनुष्ठान किया जाता है। तो ये बोल रहे प्रशस्ततरम बोल तो श्रेष्ठतरम, अनुष्ठेयम वही अनुष्ठान करने योग्य है। जो प्रशस्त नहीं, निंदनीय है, उपेक्षणीय है, वो अनुष्ठान करने योग्य नहीं। अतः च, इसलिए यत् श्रेयः प्रशस्ततरम, इसलिए जो श्रेय है, प्रशस्ततर है, उत्कृष्ट है। एतयो, एतय बोल तो कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठानयो, इन दोनों में यद अनुष्ठाना श्रेयो अवाप्ति, जिसके अनुष्ठान से, जिसके कर्तव्य से कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रेय मतलब कल्याण की प्राप्ति होगी। किसकी? मम स्यात्, मेरा हो। इति मन्यसे, मुझे पता नहीं, आप यदि मानते हो। हे अर्जुन, इसका अनुष्ठान करने से आपका कल्याण होगा, ये आपके लिए हितकर नहीं है, जो आप मानते वो बता दीजिए, मुझे पता नहीं। इससे भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं अर्जुन। इति मन्यसे का त्वम, आप जो मानते, तदेकम, उसमें एक, कौन? जो मेरा हित है,
मेरा कल्याणप्रद है, ऐसा जो एक। अन्यतरत आगे अन्वय, अन्यतरत सुनिश्चितम ब्रूहि। अन्यतर बोल तो दोनों में एक। तो क्यों ऐसा हेतु दे रहे? सह एक पुरुष अनुष्ठेयत्वा असंभवात। ये दोनों एक साथ एक काल में एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान नहीं कर सकते, स्थिति गतिवत। कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान समसमुच्चय बोल तो एक साथ संभव नहीं है। इसलिए बोले सह एक पुरुषा, सा बोल तो साथ साथ। एक कालावच्छेदना भी लेना, कालांतर में तो हो ही जाएगा। एक पुरुष के द्वारा एक कालच्छेदना, अनुष्ठेयत्व असंभवात। इसलिए अन्यतरत बोल तो दोनों में से एक। सुनिश्चितम ब्रूहि, निश्चय करके बताइए। तव अभिप्रेतम, जो आपको अभिप्रेत है, अच्छा लगेगा वो बता दे, मुझे पता नहीं। भगवान से बोल रहे तव अभिप्रेतम, आपका जो अभिप्रेय है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो मुझे बता दीजिए। ये हो गया अर्जुन का प्रश्न। आगे देखिए, स्व अभिप्रायम आचक्षाणो निर्णयाय। निर्णयाय बोल तो निर्णय करने के लिए। किसको निर्णय करने के लिए? प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, इन दोनों में से मेरे लिए श्रेष्ठ कौन है, उस प्रश्न का निर्णय करने के लिए स्व अभिप्रायम आचक्षाणो। भगवान अपना जो अभिप्राय है, अपना अभिप्राय को आचक्षाणो बोल तो बतलाते हुए आगे के श्लोक में बता रहे, प्रश्न का उत्तर दे रहे। श्लोक देख लीजिए। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तो कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः, संन्यास का मतलब है समपूर्वक, निपूर्वक, अस धातु से घई प्रत्यय करके बनता है। सम्यक बोल तो अच्छे प्रकार से, नी बोल तो नितराम निरंतर, अस बोल तो फेंकना, सब कुछ फेंकना अर्थात त्याग करना, उसको संन्यास कहते। अथवा मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में जो कर्तृपन का त्याग, क्योंकि क्रिया तो होगा ही, सारे क्रिया को आप त्याग नहीं सकते। चाहे तो इंद्रियों से जो क्रिया हो रही है, शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है, अथवा मन से क्रिया हो रही है, ये संपूर्ण क्रियाओं में जो कर्तृत्वपन है उसका त्याग, ये भी संन्यास कहते। ये जो संन्यास और लिंग संन्यास है, एक आभ्यंतर संन्यास है, दो प्रकार का माना जाता है। आभ्यंतर का मतलब वही पुत्रेषणाश्च वित्तेषणाश्च लोकेषणाश्च, अथवा एषण
द्वय रहित, ऐषण त्रय मान लीजिए अथवा ऐषण द्वय। त्रय हो गया पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा, उसको दो ही माना है। एक तो साध्य, दूसरा साधन, दोनों के इच्छा से रहित, ये हो गया आभ्यंतर संन्यास। तो लिंग संन्यास भी वहाँ बता दिया है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में वहाँ बता दिया है 6 प्रकार से। संन्यासम तो षड्विधा भवति करके 6 प्रकार का बता दिया। कुटीचको बहुदको हंसो परमहंसा तुर्याति तो अवधूतश्चेति, ये 6। कुटीचक है और बहुदक है, हंसः परमहंसः, 4 हो गया। तुर्याति तो अवधूतश्चेति, संन्यासा षड्विदो भवति, नारद परिव्राजक उपनिषद में बता रहे। उनका लक्षण भी बता दिया, कुटीचक किसको कहते करके। जो कुटीचक होता है शिखसूत्र आदि रहते, दंड कमंडल भी रहेगा और ऊर्ध्वपुंड लगाते। हम लोग ऐसे लगाते ना ऊपर के, त्रिशूल लगाते। इसलिए एक महात्मा जी कहते थे, वैष्णव लोग है ना त्रिशूल लगाते भगवान शिव जी के, शैव लोग है भगवान का धनुष्य लगाते। हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, ये भगवान विष्णु का धनुष्य, शार्ंगर धनु। और वैष्णव लोग सीधा लगाते, भगवान का त्रिशूल लगाते, तो भी झगड़ा करते। इसलिए ऊर्ध्वपुंड है। अथवा कुटीचक का अर्थ क्या है वहाँ? विद्यारण्य स्वामी जी ने जीवन मुक्ति विवेक में, जैसा अपने ही वहाँ कोई खेत हो अथवा कोई जगह में दूर में एक कुटिया बना करके रहता है, घर से कोई संबंध नहीं रखता है, बस इतना ही भिक्षा तक, भिक्षा लेने के लिए जाता है घर में और घर से बाहर कोई मतलब नहीं, ये कुटीचक। बहुदक मतलब किसी तीर्थ क्षेत्र में निवास करता है, वो बहुदक है। इसलिए बहुदक को भी शिखसूत्र आदि भी है, वो भी ऊर्ध्वपुंड माना है। और हंस है वो जटाधारी होता है, और कौपीनधारी है, हंस को माना है। परमहंस है जानते, शिखसूत्र आदि वर्जितः, शिखसूत्र आदि से रहित है। और पंचग्रहेषु, 5 घर में भिक्षा मांग के खाना है उनमें, अथवा कर पात्र हाथ में लेना, वो भी क्या है? एक कौपीन, एक ही कौपीन पहन सकते, 2 नहीं। पुराने संतों को देखा हुआ एक ही कौपीन बांधते, ऐसा यह परमहंस है। और तुर्यातीत मतलब फलाहारी अन्नहारी यदि हो 3 ही घर में मांग सकते। परमहंस को तो 5 घर में विधान है। और तुर्यातीत या तो फलाहारी, जो भी मिल गया। यदि भिक्षा करना हो तो 3 ही घर, ज़्यादा नहीं, इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। दिगंबर है, अवधूत जो है वो दिगंबर रहता है बिल्कुल, उनके लिए कोई नियम नहीं, बस यथेष्ट जो मिले तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। इस प्रकार वहाँ विस्तार रूप से बता दिया। तो ये बोल रहे हैं संन्यास, यहाँ संन्यास का मतलब है कर्म त्याग। और कर्मयोगश्च, और कर्मयोग, कर्मयोग का मतलब पीछे बताया था, समत्व बुद्धि से भगवदार्थ जो कर्म करता है, भगवदार्पण बुद्धि से कर्म करता है, उसी का नाम है कर्मयोग का। योग कर्मसु कौशलम, अथवा निष्काम कर्म कही।
ये दोनों कर्म संन्यास और कर्मयोगश्च। निःश्रेयसः करः उभो, अवादेश हो गया, उभो निःश्रेयस करो। ये दोनों क्या है? निःश्रेयस कर है, अर्थात कल्याण कारक है। मोक्ष के प्रति दोनों साधन है, इसलिए दोनों कल्याणप्रद है। कर्म संन्यास भी और कर्मयोग भी, दोनों। किंतु कर्म संन्यास का वहाँ विभाजन करना पड़ेगा आपको थोड़ा। दो प्रकार का है, एक ज्ञान सहित कर्म संन्यास, एक ज्ञान रहित कर्म संन्यास। ज्ञान सहित कर्म संन्यास है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। किंतु ज्ञान रहित कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्म अनुष्ठान श्रेष्ठ है, ये बता रहे। तयोस्तु, तयोस्त बोल तो इन दोनों में से, कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास का मतलब केवल नहीं लेना, अविवेक पूर्वक, अविचार पूर्वक, ज्ञान रहित, ऐसा जो कर्म संन्यास। दूसरा ले रहे मुझे भी लेना है, बस विचार नहीं है, ऐसा जो कर्म संन्यास। उस कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग क्या है? श्रेष्ठ है। कोई ये ना समझे कर्म संन्यास से कर्मयोग नहीं लेना, इसलिए कर्म को विभाजन कर, संन्यास को विभाजन कर दीजिए। एक विवेक पूर्वक संन्यास, ज्ञान पूर्वक संन्यास, वो श्रेष्ठ है सबसे, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। किंतु यहाँ जो भगवान बता रहे ना, तो अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, ज्ञान रहित कर्म संन्यास, ऐसा। उस कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोग क्या है? श्रेष्ठ है, ये अभिप्राय है, भगवान बता रहे। भाष्य में देखिए, संन्यासः कर्माणां परित्यागः, ये ऊपर भी ये अर्थ किया था, सभी कर्मों का नहीं लेना। ऊपर जो बताया था शास्त्रीय कर्म, शास्त्र में भी सभी शास्त्र नहीं कर सकते, अनुष्ठेय योग्य, ऐसा जो कर्मों का परित्याग, संन्यासः कर्मयोगाच बोल तो तेषाम अनुष्ठानम, उसका अनुष्ठान करना। किनका? उन कर्मों का अनुष्ठान यथासंभव। तो उभो अपि, ऐसा नहीं, दोनों श्रेयस करो हो, अर्थात कल्याण कारक है, मोक्ष का साधन है, ये मोक्ष प्राप्ति के साधन माना जाता है। निःश्रेयसम बोल तो मोक्षम कुर्वाते, अर्थात मुक्ति के देने वाले, अर्थात मुक्ति के ओर जाने का ये मार्ग है, अंग है, साक्षात नहीं है, साक्षात तो ज्ञान है, किंतु ये मुक्ति की ओर जाने के लिए सहायक बनते। इसलिए दोनों क्या है? कल्याणकारक है, अहित करने वाले नहीं है, बंधन में डालने वाले नहीं है, अनर्थ करने वाले नहीं, मोक्ष के ओर ले जाने से निःश्रेयसक। कैसा? भाष्यकार उसको स्पष्ट कर रहे। ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभो यद्यपि निःश्रेयसकरो, यद्यपि ज्ञान के उत्पत्ति में वो कारण होने से, जब तक निष्काम कर्म के द्वारा
व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक वो ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के लिए पहले पात्रता होनी चाहिए। पात्रता के बिना उसमें वस्तु टिकेगा नहीं। जैसा शेरनी का दूध है सभी पात्र में टिकता नहीं, केवल सोने के पात्र में बोलता है। ये लो शेरनी का दूध देख, ये दूध भी देख लीजिए गाय का, सभी पात्र में यदि डाल दिया, पात्र यदि शुद्ध ना हो फट जाएगा। इसलिए शुद्ध पात्र होना चाहिए। वैसे ही ये ज्ञान को धारण करने के लिए भी पात्रता होनी चाहिए। तो उसमें जो ज्ञान उत्पत्ति का हेतु कैसा है? निष्काम कर्म है, मल को हटाता है। हमारे जो अंतःकरण में जो मल है वो जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मल, विक्षेप, आवरण, तीन मानते। तो मल है कर्मयोग के द्वारा, विक्षेप है ध्यान अथवा भक्ति योग के द्वारा, आवरण है ज्ञान योग के द्वारा आप हटा सकते। तीनों की आवश्यकता है, तभी जाके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन। देखिए मोक्ष उत्पत्ति नहीं, मोक्ष तो नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान के उत्पत्ति में कारण होने से उभो दोनों, कर्मयोग हो और कर्म संन्यास भी, निस्त्रेयस करो, इसलिए कल्याण कारक है। इस प्रकार तयो तो निःश्रेयस हेतु, ये दोनों कल्याणकारक हेतु होने पर भी, दोनों हेतु है। कर्म संन्यासात, भाषा कर बोले केवलात, केवल कर्म संन्यास, इसका मतलब उसका विशेषण हट गया। कौन? ज्ञान सहित कर्म संन्यास अथवा विवेक पूर्वक कर्म संन्यास, ये हट गया। केवल कर्म संन्यास, इसलिए बोल रहे केवलात। तो केवल कर्म संन्यास के अपेक्षा कर्मयोगो विशिष्यते, जो कर्मयोग है वो विशिष्यते अर्थात श्रेष्ठ है। ये स्तौति, स्तुति कर रहे, किसका? कर्मयोग का स्तुति। ये नहीं इसका मतलब कर्म संन्यास की उपेक्षा कर रहे, ऐसी बात नहीं। ये जो कर्म योग का स्तुति कर रहे हैं, स्तुति इसलिए है प्रवृत्ति के लिए। जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, कर्म छोड़ के बैठ रहे, उसके प्रशंसा इसलिए है प्रवृत्ति के लिए। इसलिए स्तौति अर्थात कर्मयोग की स्तुति कर रहे हैं। कस्मादित्याह, अच्छा आपने तो ये बता दिया, कर्मयोग को श्रेष्ठ बता दिया, किसके अपेक्षा? संन्यास की अपेक्षा। केवल संन्यास के अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ बता दिया। कस्मात्, किस कारण से, कैसा श्रेष्ठ है बता दीजिए ना, क्यों श्रेष्ठ है? हाँ जी, ज्ञान पूर्वक अथवा विवेक पूर्वक संन्यास, ये सबसे श्रेष्ठ है। विवेक बोल तो विचार पूर्वक, विचार मतलब ये संसार में, ये संसार के साथ मेरा अपना रिश्ता क्या है, संसार में मुझे सुख दिया है क्या नहीं, संसार कभी मुझे धोखा देने वाला, विचार करके, जैसे ना परीक्षा लोकान कर्मचितान, अच्छे प्रकार से विचार किया।
ऐसा एक संत बोलते थे मजाक में, 4 प्रकार के संन्यास होते बोलते, मजाक करते थे 4 प्रकार के। एक तो संन्यास लेते इसलिए घर में पहले झगड़ा किया, छोड़ के संन्यास लेते बोलते, एक ऐसा। और दूसरा एक है घर में रहे तो काम करना पड़ता है, कौन काम करेंगे, इसलिए यहाँ जाके कम से कम भंडारा मिलता है, भिक्षा मांग के, इसके लिए वो दूसरा मानते। तीसरा इसलिए है पूर्वाश्रम में कोई सम्मान नहीं मिला, यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे, प्रवचन करेंगे सम्मान के लिए। 3। चौथा है अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए, जिसके लिए शरीर प्राप्त हुआ है, उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये चौथा है, वो श्रेष्ठ, ऐसा कहते थे। मतलब विवेक पूर्वक मतलब विचार पूर्वक, अर्थात विचार मतलब एक नित्य है एक अनित्य है। अनित्य पदार्थ के द्वारा, जैसा है ना, इतो न किंचित परतो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित, आत्मावलोकन्न अधिकन्न किंचित। इतो न किंचित, ये तो बोल तो यहाँ भी कुछ भी है ही नहीं। परतो न बोल तो परलोक में देखा, वहाँ भी कुछ भी नहीं। यतो यतो यामि ततो न किंचित, जहाँ जहाँ जाके देखा अभी तक कुछ हाथ में मिला ही नहीं। उसके बाद सद्गुरु के शरण में जाके वेदांत का विचार किया, विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित, जगत है ही नहीं, जिसके लिए दौड़ रहा तम है। आत्मावलोकन अधिकन्न, इसलिए विचार पूर्वक। आवेश से जो लेता है ना संन्यास, उसको बोलते हैं आपात संन्यास। ये खूब विस्तार व्याख्या किया है विद्यारण्य स्वामी जी ने जीवन मुक्ति विवेक में, वहाँ विचार किया। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, कस्मात कर्मयोग को आपने श्रेष्ठ मान लिया संन्यास की अपेक्षा। चलो भले स्तुति परक भी हो, स्तुति तो करने के लिए कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए ना। कोई पत्थर को आप स्तुति किया, ऐसा थोड़ा होगा तुम साक्षात विद्वान हो, वेद मूर्ति हो, पत्थर की स्तुति होगी? नहीं होगी। तो इसलिए पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी, अर्थात प्रश्न करता, तो कर्मयोग को श्रेष्ठ बता दिया, कस्मात, कैसे, किस कारण से? उत्तर दे रहे, देखिए आहा, श्लोक देख लीजिए। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो हि महाभावो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी, ज्ञेयः स मतलब कर्मयोगी, जो कर्म का अनुष्ठान कर रहे। कौन सा कर्म? वही कर्म योग अथवा निष्काम कर्म, सकाम कर्म नहीं लेना। ऐसा जो निष्काम कर्म है उसका अतः समत्व बुद्धि से, भगवद अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान कर रहे, वो यही स नित्य सन्यासी ज्ञेयः। भगवान बोले नित्य सन्यासी, इसका मतलब है अनित्य सन्यासी भी नहीं है। अनित्य सन्यासी नहीं है, हाय बोलते कितने लोग पेपर में आता है, राजनीति से सन्यास लिया, क्रिकेट से सन्यास लिया, अमुक से सन्यास लिया, नहीं है, वो अनित्य सन्यासी। ये नित्य बोल तो सदा सन्यासी समझना इसको, अर्थात सदा सन्यासी है। क्यों आगे बताएंगे। सन्यास का मतलब त्याग,
अच्छा, ये तो कर्म कर रहे, इन्होंने क्या त्याग दिया? बिना त्याग से सन्यासी कैसे बता दिया? हाँ, इन्होंने भी त्याग दिया। कर्म को नहीं त्यागा, कर्म के जो फल है उसमें आसक्ति, उसको त्यागा। और कर्म के प्रति आसक्ति है वो भी त्याग दिया। दोनों, कर्म के प्रति आसक्ति है उसको भी त्यागा, और कर्म का फल है उसकी आसक्ति, तो त्याग तो किया, इसलिए सन्यासी। एक तो आसक्ति नहीं त्याग दिया, तो कर्म को त्याग दिया। आसक्ति पड़ी है किंतु कर्म को त्याग दिया। और एक कर्म कर रहे, आसक्ति को त्याग दिया, श्रेष्ठ कौन होगा? आसक्ति को त्यागने वाला वो श्रेष्ठ है। इसलिए बोले नित्य सन्यासी, मतलब सदा सन्यासी। क्यों सदा सन्यासी है वो? बता रहे, यो न द्वेष्टि न कांक्षति सा, वो पूर्व में लीजिए, यो को पूर्व में लीजिए। यो न द्वेष्टि, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है। अच्छा, द्वेष क्यों करता है कि व्यक्ति? फल की इच्छा हो तभी द्वेष करेंगे ना। ममत्व बुद्धि हो, जैसा आपका कोई धन लेके गया तभी उसे द्वेष करेंगे। तो उसके अंदर फल की इच्छा ही नहीं, कर्तृत्व बुद्धि ही नहीं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया। आए तो भी ठीक है, गए तो भी ठीक है, कोई अंतर नहीं। इसलिए ना द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। और न कांक्षति, और किसी से कुछ चाहता भी नहीं, बस अनायास न मिल गया, बस उसमें संतुष्ट, उसी से संतुष्ट है। तो इसलिए बोल रहे न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता है। स नित्य सन्यासी ज्ञेय, ये नित्य सन्यासी समझो। और कैसा है? क्योंकि ही निर्द्वंदो, और वो कैसा है? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद बोल तो सुख दुख आदि है, सुख है दुख इन साधन में राग द्वेष से रहित हुए। सुख अथवा दुख में न राग है न द्वेष। सुख में कोई राग है, दुख में ना कोई द्वेष, निर्द्वंद्व। हे महाभावो, संबोधन हे अर्जुन। और वो जो इस प्रकार नित्य सन्यासी है, कर्मयोगी है, सुखम बंधात प्रमुच्यते। बंधात बोल तो बंध कारणम संसारात, उस संसार से, बंधन रूप संसार से सुखम प्रमुच्यते। सुखम बोल तो अनायासेना, अधिक प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा नहीं है ऐसा। इस प्रकार करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उसके अंदर ज्ञान उदय होगा, तभी सुखम। इसलिए बोल तो ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर, बस कर्म कर रहे कर्तव्य बुद्धि से, फल की इच्छा छोड़ दी। इसलिए अनायासेना, बिना प्रयास से, परंपरा या संसार बंधन से मुक्त होता है। कौन? वो कर्मयोगी। भाष्य में देखिए, ज्ञेयो, उसका अर्थ कर रहे ज्ञातव्य, समझना चाहिए, जानना चाहिए। क्या? स कर्मयोगी, सा का अर्थ कर रहे वो कर्मयोगी। नित्य सन्यासी ज्ञातव्या, ये जो कर्मयोगी है, समत्व बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से जो कर्म कर रहे, वो सदा सन्यासी है, नित्य सन्यासी है, ऐसा समझना चाहिए। इति, क्यों? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति। और वो जो है
किसी से द्वेष नहीं करता है, न किंचित कांक्षते, कुछ भी नहीं चाहता, जरा सा भी। शरीर निर्वाह के लिए भी अनायासन जो प्राप्त होता है उससे चलता है, ईश्वर भरोसे से चलता है। न किंचित कांक्षति। दुःखः सुखेः तत्साधने च, दुःख और सुख और उनके साधनों में, एवं विदो या कर्मणि वर्तमान, चाहे तो सुख हो अथवा दुख हो अथवा सुख दुख का साधन है, उन साधन में उक्त प्रकार से ऊपर जो बताया था राग द्वेष से रहित है। क्योंकि सुख के प्रति राग होता है व्यक्ति को, इसलिए क्या ना, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेष, राग का लक्षण किया है योग सूत्र में। सुख अनुभव करने के बाद जिससे आपको सुख मिला है उसके प्रति एक आसक्ति होता है, और भी मिले और भी मिले, ये राग है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, तो सुख दुख हो अथवा उनके साधन में उक्त प्रकार से, मतलब ऊपर जो बताया था राग द्वेष रहित हो गया है, न उसमें राग है न द्वेष है, दोनों से रहित। तो ये बोल रहे हैं एवं विदु या कर्मणि वर्तमान, कर्म तो कर रहे हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं ये भी कर्म है, मजबूरी से भी नहीं कर रहे वो। कभी कभी बता रहे फल नहीं काय के लिए करो, ऐसा है बस खाना पूर्ति करना, ऐसा नहीं, बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य पूर्वक कर रहे। कर्मणि वर्तमान अपि, कर्म करने पर भी स नित्य सन्यासी ज्ञातव्या, ऐसा जो कर्मयोगी है उसको नित्य सन्यासी, सदा सन्यासी के समान समझो। अर्थात ये स्तुति कर रहे उसके, प्रशंसा। ज्ञातव्य इत्यर्थ। निर्द्वंदो उसका अर्थ करे देखिए, द्वंद्व वर्जितो, जो द्वंद्वात्मक है, राग द्वेष सुख दुख आदि जो जोड़ा है उससे रहित है। ही का अर्थ कर रहे यस्मात्, क्योंकि वो जो कर्मयोगी है राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, दोनों ये जोड़ों से रहित है। ही यस्मात्, हे महाभावो, हे अर्जुन, सुखम बंधात बोल तो अनायासेन प्रमुच्यते, बिना प्रयत्न से, अर्थात अत्यधिक प्रयत्न नहीं, और उसके अंदर कोई उतल पुतल भी नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर होता है, कुछ चाहता है उसके अंदर, किसी कामना के द्वारा। मान लीजिए आप यदि कोई अंतःकरण शुद्धि के लिए ही साधना करते हो, कुछ नहीं हो रहा है, तभी होता रहे बेकार, क्या हो रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, इतना किया कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। कल ही एक महात्मा शिकायत कर रहा, तो आपके अंदर है, इनके मन में कुछ नहीं, बस ईश्वरार्पण बुद्धि से करते रह रहे। तो इसलिए क्या है, सुखम बोल तो अनायासेना, बंधात बोल तो यहाँ अर्थ नहीं करे, ऊपर है संसारात, मुच्यते, मुक्त होंगी। किस प्रकार, सीधा नहीं, अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके बाद ज्ञान उदित होने के बाद वो मुक्त हो जाएगा। आगे बता रहे संन्यास कर्मयोगयो भिन्न पुरुषा अनुष्ठेयो विरुद्धयो फले अपि विरोधो युक्तो न तो उभयो निःश्रेषकरत्वमेवैति प्राप्ते इदमुच्यते। पूर्व पक्षी यहाँ शंका कर रहे हैं। ये दूसरे श्लोक में जो भगवान ने जो बता दिया ना, उसको लेकर दूसरे श्लोक में क्या कहा दिया, निःश्रेयस करा उभो, ये बताया, उसको लेकर यहाँ प्रश्न कर रहे। संन्यासः कर्मयोगयो, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, और शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान, निष्काम कर्म, दोनों,
भिन्न पुरुषा अनुष्ठेयो, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है, विरुद्ध है ना, इसलिए भिन्न पुरुष अनुष्ठान। क्यों? विरुद्धयो हो, ये विरुद्ध फल है। इन दोनों का कर्म संन्यास और कर्मयोग है, ये दोनों का फल में भी विरोध होना चाहिए, आक्षेप है। क्यों? जिस प्रकार कर्म संन्यास और कर्मयोग ये विरुद्ध है क्या? नहीं, विरुद्ध है। क्यों? दोनों का कर्ता अलग अलग है, भिन्न भिन्न पुरुष, इसलिए विरुद्ध है। हाँ, यदि विरुद्ध ना हो तो एक के द्वारा ही होना चाहिए। जैसा ये दोनों विरुद्ध है, विरुद्ध बोल तो भिन्न भिन्न, वैसा इनका फल भी विरुद्ध होना चाहिए। कर्म संन्यास का फल अलग होना चाहिए और कर्म अनुष्ठान का फल भी भिन्न होना चाहिए। ये प्रश्न ठीक ही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो बर विरुद्ध युक्तो न तो उभयो निःश्रेषकरत्वम, ये दोनों कौन? कर्म संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों क्या बताया था? निःश्रेयसकरत्वम, कल्याणकारक है, ये बता दिया। कहाँ? दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया ना। एवं इति प्राप्त, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों का फल अलग होना चाहिए। निःश्रेयसकरत्वम इति प्राप्ते इदम उच्यते, ऐसा शंका प्राप्त होने पर, संशय होने पर भगवान बता रहे। पूर्व पक्ष ने क्या आक्षेप किया था? जैसा कर्म का अनुष्ठान और कर्म संन्यास ये एक कर्तृक नहीं है, दो अलग अलग है। जैसा ये दोनों अलग है, उनका फल भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो वहाँ निःश्रेयस करो, वो ये कैसा कहा दिया? ऐसे शंका होने पर उत्तर दे रहे, देखिए भगवान, ये दोनों अनुष्ठान भले अलग हो सकता है, किंतु फल दोनों का एक है। जैसा यहाँ से आपको मुंबई अथवा कहाँ जाना है, दिल्ली में, रास्ता अलग अलग हो सकता है, किंतु पहुँचने का लक्ष्य ये। अथवा आप भोजन करते, एक रोटी खाता है, एक चावल खाता है, दोनों अलग अलग, तो दोनों का फल अलग होना चाहिए। दोनों का फल क्या है? बुभुक्षा निवृत्ति, भूख निवृत्ति करना। उसी भाव से भगवान उत्तर दे रहे। देखिए श्लोक देखिए। सांख्य योगो पृथग्बालः प्रवधन्ते न पंडितः एकमप्यास्थिता सम्या गुभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगो, सांख्य और योगो। अब देखिए वहाँ प्रश्न अलग था, उत्तर अलग दे रहे भगवान। पूर्व पक्ष करेंगे आगे। वहाँ तो क्या था? कर्म संन्यास और कर्म अनुष्ठान। यहाँ सांख्य और योग शब्द प्रयोग कर रहा है, उसी को ही शब्दांतर है, बताएंगे। तो सांख्य, सांख्य बोल तो संख्य सम्यग आत्मबुद्धि, संख्या बोल तो सम्यग आत्मबुद्धि। ताम वहति प्रापयति इति सांख्य। सांख्य शास्त्र नहीं लेना यहाँ। संख्या मतलब सम्यग आत्मबुद्धि, ये संख्य का अर्थ है। ताम वहति प्रापयति इति सांख्य, अर्थात आत्मबुद्धि को प्राप्त करवाता है, आत्मबुद्धि को बोध करवाता है, आत्मस्वरूप को ज्ञापन करवाता है।
उसी का नाम है सांख्य। उसी का दूसरा शब्द कहे तो ज्ञान निष्ठा। योगो, योग बोल तो कर्मयोग। पृथक बालः प्रवदन्ति, बालः पृथक प्रवदन्ति। बाला बोल तो अज्ञानी, अथवा न्याय में तो पढ़े ही बाला का लक्षण किया है, वहाँ स्मरण होगा। अदित व्याकरण काव्यकोश अनदितः न्यायशास्त्रः बाला। अभी वो यदि लक्षण कर तो हम क्यों नहीं करेंगे। अदित सर्वशास्त्रः अनदित वेदांत शास्त्र। सारे शास्त्र को अध्ययन तो किया है किंतु वेदांत का अध्ययन नहीं किया ठीक से, वो बाला। बिल्कुल बालक नहीं लेना, अथवा अविवेकी। तो इसलिए बालः प्रवदन्ति, किम प्रवदन्ति, सांख्य योगो पृथक। ये जो अज्ञानी है, विचार रहित व्यक्ति है, सांख्य और योग इन दोनों को अलग अलग कहते हैं, भिन्न भिन्न है दोनों। किंतु पंडितः न प्रवदन्ति, जो पंडित है, पंडित का मतलब है विचार करने वाला। वास्तव में पंडित का अर्थ होता है आत्मा। पंडः मतलब आत्मबुद्धि अथवा नित्यानित्य विवेक बुद्धि। तद अश्य स्थिति पंडिता, तारकादि इतच प्रत्यय होता है। यहाँ पंडित बोल तो विचारक। न प्रवदन्ति, वो नहीं मानता है अलग। एकमपि सम्यग् अवस्थितः, किसी एक में आप अच्छे प्रकार से, अवस्थित बोल तो अनुष्ठान किया, निष्ठा रख दिया। एकमपि सम्यग् अवस्थित, अच्छे प्रकार से, थोड़ा इधर ऐसा नहीं, अच्छे प्रकार से अवस्थित है। उभयोर विन्दते फलम, उभयोर बोल तो दोनों का जो फल मिलता है। तो कहने का मतलब है जो सांख्य है, कर्म संन्यास है, ज्ञान निष्ठा है, उससे मिलने वाला फल, वही जो फल है कर्म योग के द्वारा भी मिल जाता है। इसलिए दोनों का फल अलग नहीं है। हाँ, इतना अंतर है, एक साक्षात साधन होगा और एक क्या है, परंपराय होगा। ज्ञान है साक्षात साधन होगा और कर्म परंपरा। फल दोनों का एक है, अलग नहीं है। भाष्य में कल विचार। ओम